हम लोग जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक जिन्होंने कर लिया वो आंसर भी चेक करते चलेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा था, हम शॉर्ट में क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम। पहला प्रोग्राम था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स एंड प्रिंट द टोटल मार्क्स एंड प्रिंट टोटल मार्क्स विद परसेंट। ये अब जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये था। अब इस प्रोग्राम में और हमें खास बात ये थी, प्रोग्राम तो बहुत इजी है बट खास बात है हमें इस प्रोग्राम को बनाना है किससे, स्कैनर क्लास से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो कितनी वैल्यू इनपुट करनी है, कितनी वैल्यू, 3 नहीं भाई, 6 भी नहीं, 4। कौन कौन सी 4? एक है नाम और 3 क्या है, सब्जेक्ट्स। 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ये, एक नाम हो गया, ठीक है, एक ये नाम हो गया और 3 सब्जेक्ट्स हो गए, तो यानी हमारे टोटल 4 वैल्यू हो गई, एक नाम और एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3। अरे नहीं, नाम नहीं है, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। नाम स्टूडेंट का है, मार्क्स सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रोग्राम को बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ कोई? पहली लाइन कैसे लिखेंगे हम लोग? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। जो लोग नए हैं वो नोट कर लेंगे अभी, क्योंकि शायद हो सकता है अभी उतना ना समझ में आए, 1-8 टर्न के बाद समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं वो खाली अभी। इसके बाद क्लास का नाम हमने क्या देना चाहोगे? स्टूडेंट। क्लास का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट, ब्रैकेट लगाया, हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है। ये हम भाई जो हमने होमवर्क दिया था उसका पहला प्रोग्राम हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द नेम, और ये तो अब यहाँ पे अब पहली लाइन क्या करेंगे इसके बाद, कोई बताएगा? पहली लाइन क्या होती है मेन फंक्शन में? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम तो हमेशा करना ही करना होता है, सबको पता है इतना। अब हम लोग एक मैसेज देंगे, क्या चीज़ हमें इनपुट करानी है बोलो? क्वेश्चन में हमें क्या इनपुट कराना है? नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, यही तो बोला है ना, नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। तो अब हम लोग ने यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ने के बाद वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, SOPLN एंटर नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे नेम एंड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। ये कोई प्रॉब्लम किसी को? अब क्या नेम और मार्क्स आ गए क्या? नहीं, अभी तो तुमने केवल क्या दिया, ये मैसेज। अब नेम जो है हमारा, नेम किस टाइप का होगा बताओ? इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे इनपुट कराते हैं? उसका स्कैनर क्लास का फंक्शन होता है क्या, नेक्स्ट लाइन। तो हम ये ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर कोई कह रहा है भाई हम नेक्स्ट दे दें तो भी सही है, नेक्स्ट भी सही है, क्योंकि हो सकता है नाम एक वर्ड का हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, एक वर्ड का नाम नहीं होता है क्या, किसी का होता है, पप्पू, गुड्डू, चिंकू, पिंटू, ये सब। तो वैसा भी कोई नेक्स्ट लिख रहा है तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये कर दिया बंद। ये नाम आया अभी तक ना, और क्या चाहिए बताओ? नाम के अलावा क्या चाहिए हमको? मार्क्स। कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए? 3 सब्जेक्ट्स के ना। तो हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो हमने M1, M2 और M3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स में ऐसे लिखा M1 पहला, और ये मत लिखना, ये गलत तरीका है। ऐसे जो नीचे अगर कोई लिख रहा है तो ये गलत है, ऐसे लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बगल में M1 मार्क्स तो इंटीजर होंगे, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये मार्क्स आ गए। इंटीजर वैल्यू इनपुट करने का फंक्शन है SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। उसके बाद M2 SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये ऐसे आ गए।
फिर क्या आ गया M3 SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये ऐसे। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आ गए। अब 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आने के बाद अगला काम क्या करना है हमें बताओ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या करना है। बोला टोटल मार्क्स निकालने हैं और परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं ना। टोटल मार्क्स का मतलब हो गया तीनों का सम कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल्स एस ले लिया। एस में एस इक्वल टू क्या बोलो? मार्क्स हमारे किस वेरिएबल में स्टोर है बोलो? M1 में पहला मार्क्स है, M2 M3 ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3, ये क्या आ गया हमारे तीनों सब्जेक्ट्स के टोटल आ गए। एस में तो टोटल आ गया, और क्या इनपुट कराना है हमको, और क्या कैलकुलेट करना है, परसेंट। परसेंट के लिए हमने P ले लिया। P इक्वल टू क्या, सम। कैसे लिखते हो भाई, परसेंटेज कैसे निकालते हो? सम अपॉन क्या, टोटल। टोटल इंटू 100, ऐसे ही तो करते हो ना। टोटल मार्क्स हमने अज्यूम कर लिया आउट ऑफ 100 है। क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमने अज्यूम कर लिया कि आउट ऑफ 100 चल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो परसेंट इक्वल टू क्या, सम डिवाइडेड बाय 100.0 नहीं, 100.0 नहीं, कितने 0.0? सम को किससे डिवाइड करोगे परसेंट निकालने के लिए? हाँ, 300 से। 300.0 इंटू 100, ये डिवाइड, डिनोमिनेटर को पॉइंट के साथ लिखना चाहिए, समझ में बात। और इसके बाद अब हम लोग प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे, सम इक्वल टू किस वेरिएबल में सम स्टोर किया है, एस। सम स्टोर किया एस में, और फिर SOPLN में हमने कहा परसेंट। परसेंट इक्वल टू क्या, प्लस P, और ये हमने वाइड मेन बंद किया और ये बंद किया क्लास। पॉइंट समझ में आया? जिन्होंने नहीं किया था नोट कर लो क्वेश्चन। और उसके बाद हमें इस प्रोग्राम में वेरिएबल कितने डिक्लेयर करने हैं, कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं? हाँ, देखो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं। एक तो नाम वाला दिख रहा है, और नाम वाला वेरिएबल कैसा है, डबल है कि स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग। तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग नाम हो गया, फिर 3 हो गए इंटीजर M1 M2 M3, फिर सेमी कॉलन लगा के क्या, डबल नहीं, सम कैसा होगा, इंटीजर की डबल? इंटीजर, क्योंकि इधर तीनों वैल्यू हमारी कैसी हैं, इंटीजर है ना। जब तीनों वैल्यू हमारी इंटीजर हैं तो इसका सम भी इंटीजर ही आएगा। तो हमने सम को ये लिख दिया सम, और यहाँ पे डबल में क्या लिख दिया हमारे, हाँ, P, ये, और ये हमने कर दिया बंद। किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन तुम लोग क्या करो, नहीं तो ऐसे प्रोग्रामिंग आती नहीं है। जब तक खुद नहीं घुसोगे उसमें कभी प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है। चलो उसके बाद और क्वेश्चन है हमारे। कोई क्वेश्चन और टफ लग रहा है किसी को? बाकी नहीं किए हैं, अगली बार हम भाई सबकी कॉपी चेक करेंगे। आज हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। एक दूसरा प्रोग्राम लिखा है, इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। कर लोगे कि नहीं? इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। अब हम इसी में हिंट दे दे रहे हैं, क्या करोगे देखना। यहाँ पे ये सब तो सेम होगा, ये सब कुछ सेम होगा यहाँ तक। यहाँ पे क्या मैसेज दोगे बोलो, एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेने के लिए हम लोग एक जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेने के लिए हम लोग F का इस्तेमाल कर लें, लिख ही देते हैं। अच्छा हम, ठीक है, देखना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करा, इतने उस प्रोग्राम में भी इतना तो आएगा ही आएगा ना। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, SOPLN एंटर टेम्परेचर इन किस में, फ़ारेनहाइट में। समझ में आया? एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर को हमें मान लो डबल में लेना है, तो क्या करें बोलो? डबल के लिए कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट डबल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, F इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। ये हमारा कौन सा टेम्परेचर आ गया, देखो ये टेम्परेचर हमारा कौन सा आ गया भाई, फ़ारेनहाइट आ गया ना। हमें इस टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो बस आसान सा है, यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला कैसे लगा दोगे,
फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे लगा दोगे, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या होता है, C/5 इक्वल टू, ये पढ़ा है कि नहीं फॉर्मूला किसी ने, है ना, ये फॉर्मूला हमें निकालना क्या है बताओ, C की F, नहीं भाई F तो हमारा है ऑलरेडी फ़ारेनहाइट में, तो यूज़र ने बता दिया है। अब हमें क्या करना है, C वाला फॉर्मूला निकालना है। क्या हुआ बताओ, कोई डाउट? अच्छा उल्टा कर दिया हम लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। इनपुट द टेम्परेचर इन सेल्सियस है कन्वर्ट, तो क्या चेंज कर देंगे, अब वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो सेल्सियस में हमें इनपुट करना है, सेल्सियस में, तो हम यहाँ पे मैसेज में क्या कर देंगे बोलो, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, और इस F की जगह क्या कर दोगे, C, F की जगह आ जाएगा C इक्वल टू ये आ गया, ठीक है ना। तो एक ही बात हो गई। अब क्या करें, इसके बाद हमें निकालना क्या, F, तो F को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबको इधर उधर भेजना पड़ेगा ना। क्या बनेगा फॉर्मूला, F इक्वल टू बोलो कोई, 9C/5 + 32, यही तो बनेगा ना, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, 9 × C डिवाइडेड बाय क्या, 5.0 + 32, ये आ गया। कौन सा टेम्परेचर आ गया, ये फ़ारेनहाइट। अब प्रिंट किसको करना है हमें, फ़ारेनहाइट को, तो SOPLN में हमने प्रिंट किया फ़ारेनहाइट इक्वल टू +F, ये, और ये हमने वॉइड मेन बंद किया, और ये बंद किया क्या, क्लास। कोई दिक्कत किसी को नहीं। और उसके बाद इसमें वेरिएबल कितने आए इस प्रोग्राम में, 2, कौन कौन से, एक आया हमारा C कैसा था, इंटीजर की डबल, ये था डबल C, F, C, F, नोट कर लो इसको जिसको नोट करना है। समझ में आया सबको, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग स्कैनर क्लास, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, ये तो हमने भी शायद करवाया था, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द डिस्टेंस। अब बाकी 2 प्रोग्राम बचे हैं भाई, इसको करना तुम लोग अपने आप, सेम टाइप के क्वेश्चन है अगली बार, लेकिन हम कॉपी जरूर चेक करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आज हम लोग एक छोटा सा पुराना टॉपिक कुछ लोग ने शायद पढ़ लिया हो, उस टॉपिक को हम दोबारा से बताएंगे, ठीक है। या एक पहले एक काम करो, एक प्रोग्राम तुम लोग बनाओ, फिर आगे हम बताते हैं, ठीक है। लिखो जरा, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, then calculate the discount on article, then calculate the discount on article at the rate, क्या उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, जो वो मिल रहा है 10%, at the rate of 10%, then print the cost and amount, then print the cost and amount to be paid, then print the cost and amount to be paid after the discount, cost and amount to be paid after the discount। इसका मीनिंग जरा समझ लेना, फिर इस प्रोग्राम को तुम्हें बनाना है। इस क्वेश्चन में जरा क्लियर करो हमें कितनी वैल्यू इनपुट करनी है इस क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन को पहले पढ़ो भाई ध्यान से, बताओ कितनी वैल्यू इनपुट करनी है, 1, क्या चीज़ इनपुट करनी है, कॉस्ट। अभी क्या हो रहा है क्वेश्चन में, मान लो हमने कहा किसी चीज़ की कॉस्ट है 1000 रुपीज़, ठीक है, कॉस्ट है 1000, तो अब कंपनी क्या कह रही है, शॉपकीपर ये कह रहा है भाई हम आपको डिस्काउंट देंगे, कितना, 10%, तो हम क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट निकाल लेंगे किसका, कॉस्ट का, और उसके बाद हमें प्रिंट क्या करना है, कॉस्ट प्रिंट करनी है, और हमें क्या प्रिंट करना है, जो कॉस्ट है डिस्काउंट लेस हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना है,
वहाँ पे नया अमाउंट प्रिंट करना है। नया अमाउंट कैसे आएगा बोलो कोई? हाँ, कॉस्ट माइनस डी। कॉस्ट इतने रुपए का था, इतना डिस्काउंट हो गया, जो माइनस होके आया वही हमें पेमेंट करना है ना, तो हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। चलो इसको बनाने की कोशिश करो। स्कैनर क्लास से बनाना है और पूरा प्रोग्राम लिखना है भाई, ठीक है? ठीक है। अब एक बार जब हम शॉर्ट में इस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा एक नया टॉपिक कोई पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो सुनना, क्वेश्चन में हमें वैल्यू कितनी इनपुट करनी थी? कॉस्ट। तो जरा देखना यहाँ पे क्वेश्चन ये था हमारा, एंटर कॉस्ट। कॉस्ट को एंटर करो, कैलकुलेट क्या? डिस्काउंट। कैलकुलेट करो डिस्काउंट और प्रिंट करो फाइनल अमाउंट। ऐसे ही तो था ना क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे तुमने क्या किया, अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई। इंपोर्ट की लाइन लिखी, इंपोर्ट के बाद तुमने क्लास बनाया। क्लास का नाम तुमने कोई भी नाम दे दिया, डिस्काउंट, एक्सेट्रा, कुछ भी। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यहाँ पे खाली वाइड मेन भी लिख सकते हो। किसी स्कूल में अगर स्ट्रिंग या आरजीएस लिखते हैं तो वो जैसा लिखते हो वैसे लिखना, सब सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? स्कैनर क्लास का। अब हम लोग इनपुट करना शुरू करें ना। क्वेश्चन में हमें एक दो लाइन छोड़ के हमने बोला एंटर कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। एंटर द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। और कॉस्ट को हमने इनपुट करने के लिए फंक्शन लिखा क्या? sc डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने कॉस्ट लिख दी, कोई दिक्कत? कॉस्ट के बाद अब कॉस्ट तो आ गई, अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10%। तो हमने कहा 10/100.0 इंटू कॉस्ट। ऐसे ही तो होगा ना। ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट के बाद आगे हमें प्रिंट क्या क्या करना था? कॉस्ट। कॉस्ट किस वेरिएबल में स्टोर की बोलो? हाँ, प्लस सी, वेरी गुड। और डिस्काउंट, अच्छा ये तो डिस्काउंट आया ना, हमारा अमाउंट नहीं आया। जो अमाउंट हमको पेमेंट करना था वो अमाउंट तो आया नहीं, तो उसको कैसे निकालोगे उस अमाउंट को? अमाउंट इक्वल टू क्या? कॉस्ट माइनस डी। और भी बहुत से तरीके हैं, हमने ये बिल्कुल सिंपल तरीका बताया। तो SOPLN अमाउंट इक्वल टू क्या? प्लस AMT। और ये हमने वाइड मेन बंद किया, ये क्लास बंद किया। वेरिएबल कितने आए टोटल इस क्वेश्चन के हिसाब से? 3। इस हिसाब से बताना। तो ये कॉस्ट हमारी किस टाइप की थी? इंटीजर। तो हमने क्या करा? इंटीजर C। अमाउंट, हम डिस्काउंट कैसा था हमारा बोलो? डबल। तो हमने आज हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि 0.0 क्यों लगाते हैं, ये भी हम लोग इसके बाद। तो हमने क्या कर दिया? डबल D और डबल D के बाद डबल AMT। ये क्लियर हुआ? ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, बस स्कैनर क्लास हमको समझना था। अब आ जाओ, यह एक हेडिंग डालो। कुछ लोग के पास शायद लिखी होगी, हमें याद नहीं आ रही है। डेटा कन्वर्जन हमने बताया था क्या? डेटा कन्वर्जन, जो लोग शुरू से आ रहे हैं, शुरू से 2-4 लोग तो हैं, ठीक है। डेटा कन्वर्जन में इम्प्लीसिट, एक्सप्लिसिट, ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना है? अच्छा चलो, ओके, चलो, वेरी गुड। नहीं तो सब लोग लिखो। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तुम्हें ये समझ में आएगा डेटा टाइप को हम लोग क्यों ऐसा डिक्लेयर करते हैं। हम लोग यहाँ पे 0.0 क्यों लगा रहे हैं? हमने तुमसे अभी कह दिया कि भाई हमेशा लगा लो, लेकिन क्यों? कोई रीज़न तो होगा ना, ठीक है। वो सब हम लोग, एक हेडिंग डालो, डेटा कन्वर्जन।